हेलो गाइस, एमएस क्लासेस की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके अकाउंट्स की प्रोसेस भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, क्लास 11 अकाउंट्स की ये वीडियो नंबर कौन सी है? अरे चल जा, क्या हो गया तेरे को? वीडियो नंबर 16 है और चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है? चैप्टर हमारा चल रहा है जर्नल। और टॉपिक हमारा चल रहा है सम स्पेशल एंट्रीज। क्लियर है? टोटल कितनी एंट्री हैं? ये आपके पास 8 एंट्रीज़ हैं। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने 3 एंट्री डिस्कस कर लिए हैं। आज के इस वीडियो में बाकी बची हुई 5 एंट्री हम डिस्कस करेंगे। और एक बार फिर मैं आपको कह दूं कि ये जो 8 एंट्रियाँ हैं ये बहुत ही कॉमन एंट्रियाँ हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। क्यों? क्योंकि इस आगे आने वाले क्वेश्चन में, यानी कि जितने भी आपको आगे प्रैक्टिस के क्वेश्चन करोगे चैप्टर जनरल से, आपको हर एक क्वेश्चन में मिनिमम 3 या 4 ये एंट्री जरूर देखने को मिलेंगी। तो गाइस, ये दोनों वीडियो ध्यान से जरूर देख लेना। वीडियो नंबर इससे पिछले वाली 15 और ये वीडियो नंबर 16 को भी पूरी कंप्लीट आप देख लेना। तो चलिए गाइस, जल्दी से बाकी बची हुई अपनी 5 एंट्री को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे 4 नंबर की एंट्री से, क्योंकि स्टार्टिंग की जो 3 जनरल एंट्री थी या 3 एंट्री थी वो हमने इससे प्रीवियस वाली वीडियो नंबर 15 में डिस्कस कर ली थी। तो 4th नंबर की एंट्री आती है आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। चलिएगा, सबसे पहले हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को समझ लेते हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है क्या। हम एग्जांपल लेते हैं गाइस एक लेबर का, कि हमारे घर में या हमारी फैक्ट्री में कोई लेबर काम कर रही है, ठीक है, और वो डेली वेजिस पे काम कर रही है। तो पूरा दिन उसने काम किया और जब शाम को पेमेंट की बारी आई तो हमने उसको क्या कह दिया कि आप कल पैसे ले लेना। होता है ना, कई बार घर में पैसे नहीं होते, लेबर कहती है हमें पैसे चाहिए, तो हम उसे क्या कहते हैं कि आप पैसे कल ले लेना। तो वो पैसा जो हम उसको कल देंगे उसको हम क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कहने वाली बात यह है कि वर्क डन बाय लेबर बट पेमेंट नॉट मेड येट, यानी कि लेबर से हमने काम तो करा लिया लेकिन उसको अभी पेमेंट हमने नहीं की। समझिए। अब आते हैं एंट्री पे कि एंट्री क्या होगी। मान लो कि ऐसा मानते हैं कि हमारे ऑफिस में कोई काम कर रहा है, ठीक है, कोई वर्कर है जो हमारे ऑफिस में काम कर रहा है और जो उसकी सैलरी है मंथली बेसिस चल रही है उसकी सैलरी। तो 1 महीने की सैलरी रुकी हुई है उसकी। हमने कहा कि जो तुम्हारी 1 महीने की सैलरी है ये आपको हम अगले महीने दे देंगे, ठीक है। तो इस महीने हम क्या एंट्री करेंगे? हम एंट्री कर देंगे सैलरी करेंगे, ठीक है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। क्लियर है? सैलरी क्या है? क्या है सैलरी? मेरे लिए खर्चा है ना, मेरे लिए एक्सपेंस है ना। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी कि उसको अभी मैंने सैलरी नहीं दी लेकिन उसको अगले महीने में सैलरी दूंगा और जो भी उसकी अमाउंट होगी आप अमाउंट यहाँ पे लिख दोगे। तो अब हम चलते हैं अपनी 5th वाली एंट्री की ओर। 5th एंट्री में है गाइस आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। चलिए गाइस, अब प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी हम समझ लेते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंसेस है क्या। एंट्री को कराने से पहले मतलब समझा दूं। देखो गाइस, प्रीपेड एक्सपेंस के जो मोस्ट कॉमन 2 एग्जांपल हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास रेंट आता है, ठीक है, और उसके बाद आता है प्रीमियम, ठीक है। रेंट, मान लो हम किसी घर में रह रहे हैं, ठीक है, और उसका जो है आपको हर महीने रेंट देना होगा। तो हम उसे क्या कह रहे हैं कि जो आपका रेंट है जुलाई का या अगले महीने का, उसको रेंट जो है हमने अभी दे दिया, यानी कि अगले महीने का रेंट हमने उसको अभी दे दिया। तो वो हमारा क्या हो गया? प्रीपेड एक्सपेंसेस। रेंट क्या है? एक खर्चा ही तो है मेरे लिए, मेरे एक्सपेंसेस तो हैं। अगर मैंने वो एडवांस दे दिए तो क्या लग जाएगा? प्रीपेड एक्सपेंसेस। ऐसे ही प्रीमियम। देखो भाई, अगर घर पे आपके मम्मी ने पापा ने जो है पॉलिसी ले रखी होगी LIC की, तो वहाँ पे ना प्रीमियम जाती है, ठीक है। या फिर आप मान लो रिचार्ज वगैरह कराते हो डिश TV का, तो वो भी एक तरह से प्रीमियम है। तो अच्छा एग्जाम्पल तो इसका LIC का ही रहेगा कि LIC की जो प्रीमियम जाती है, ठीक है। तो वो प्रीमियम जो है गाइस आपने अगले महीने की प्रीमियम वो भी आपने इस महीने ही दे दी, यानी कि नेक्स्ट मंथ की जो प्रीमियम की अमाउंट थी वो आपने इस महीने ही दे दी। तो प्रीमियम क्या है? खर्चा है। तो उसको हम क्या बोल देंगे? अगर आपने नेक्स्ट मंथ की प्रीमियम इसी मंथ दे दी है तो उसको हम क्या बोल देंगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्लियर है गाइस? रेंट अगले महीने का इसी बार दे दिया, प्रीपेड एक्सपेंस का ही एग्जांपल है। प्रीमियम अगले महीने की प्रीमियम इस महीने दे दी, ये प्रीपेड एक्सपेंस का एग्जांपल है। अब एंट्री की बात करते हैं, हम प्रीमियम का एग्जांपल लेते हैं। प्रीपेड क्या होगा? प्रीपेड आपका डेबिट होगा, ठीक है। आप इंश्योरेंस लिख दोगे,
आप लिख दोगे प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम, और जितनी भी आपने जो है प्रीमियम पेड करी है, यानी कि अगले महीने की जो इसी महीने आपने पेड करी है, वो अमाउंट आप यहाँ पे लिख दोगे। क्लियर है। एक और बात आपको बता दूँ, देखो गाइस, आउटस्टैंडिंग कोई भी चीज़ हो, आउटस्टैंडिंग कोई भी चीज़ हो, वो आपके लिए क्या है, वो गाइस आपके लिए लायबिलिटी है। और कोई भी चीज़ प्रीपेड आपने कर दी, वो आपके लिए मानी जाएगी आपके एसेट्स। क्लियर हो गया। ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आगे जब हम एक क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे तब गाइस आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे अमाउंट से रिलेटेड, और वैसे भी कोई भी आपका डाउट नहीं रहने का जब हम एक क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल समझ लो, अगर कोई आउटस्टैंडिंग चीज़ है, यानी कि कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो क्या एंट्री होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, और जितनी भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहती है आप यहाँ पे डाल दोगे। तो अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात करें, प्रीमियम जो है गाइस हमने पेड कर दिया, तो उसकी एंट्री क्या होगी, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। अगर गाइस रेंट की बात करें, अगर रेंट आपने गाइस एडवांस दे दिया, तो उसकी एंट्री क्या होगी, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, और जो भी गाइस आपने एडवांस अमाउंट दी होगी वो आप यहाँ पे लिख दोगे। चलिए गाइस सिक्स्थ एंट्री पे आते हैं। सिक्स्थ एंट्री में आता है गाइस आपके पास डेप्रिसिएशन। तो चलिए गाइस डेप्रिसिएशन का अब हम मतलब समझ लेते हैं कि डेप्रिसिएशन का मतलब है क्या। देखो गाइस, बिजनेसमैन जो है फैक्ट्री में जो है मशीन वगैरह लगाता है, ठीक है, तो उन मशीन की जो है गाइस साल में 6 महीने बाद, यानी हर महीने जो है गाइस उसकी वैल्यू डिक्रीज होती रहती है। क्यों? क्योंकि चल रही है, घिस रही है ना, उसमें घिसावट आ रही है, तो उसकी वैल्यू क्या है, डिक्रीज हो जाती है। जो उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है उसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, उसी वैल्यू को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। आपको क्वेश्चन में प्रॉपर एंट्री मिलेगी कि एक मशीनरी है या कोई प्लांट है, कोई लैंड है या बिल्डिंग है, उसकी वैल्यू ये है और उस पर इतने % का डेप्रिसिएशन लग रहा है, ठीक है, तो उसकी आप सिंपल सी एंट्री कर दोगे। उसकी सिंपल सी एंट्री क्या करोगे, आप करोगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। वाइज एसेट्स से मेरा यहाँ पे मतलब है, यानी कि जिस भी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लग रहा होगा उस एसेट्स का आप यहाँ पे नाम लिख दोगे। समझ गए आप? यानी कि एसेट्स मान लो कोई प्लांट दे रखा है, ठीक है, प्लांट दे रखा है आपको 1 लाख रुपए का, और उस पर जो है डेप्रिसिएशन का रेट दे रखा है आपको 10%, तो 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 10,000। ये एंट्री आप पास करोगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, टू एसेट नहीं, टू प्लांट, और 10,000 और 10,000। क्लियर है? जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं हम 7th वाली एंट्री की, और उसकी 7th एंट्री क्या है। 7th एंट्री आती है गाइस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या है गाइस, देखो जो बिजनेसमैन है, ठीक है, बिजनेसमैन ने पैसा लगा दिया कहाँ पे, कंपनी में। वो पैसा कंपनी के लिए क्या है, हमने पढ़ रखा है, वो पैसा कंपनी के लिए क्या है, वो पैसा कंपनी के लिए कैपिटल है, ठीक है। तो जो कैपिटल लगी हुई है बिजनेस में, अब उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा, समझ गए। तो अगर उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलेगा, उसकी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो गाइस मैंने लिख दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम लास्ट वाली एंट्री की। लास्ट वाली एंट्री क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये ड्राइंग क्या है, झोपड़ी बना देना, पहाड़ बना देना, सूरज निकाल देना, वो वाली ड्राइंग नहीं है। ये ड्राइंग क्या है, मैंने गाइस अपने प्रीवियस वीडियो में मतलब समझा रखा है, एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि ड्राइंग क्या होती है। देखो गाइस, जब भी कोई बिजनेसमैन पैसा लगाता है बिजनेस में, तो पैसा बिजनेस के लिए क्या है, कैपिटल। क्लियर है? अगर गाइस बिजनेसमैन पैसा निकालता है कहाँ से, बिजनेस से, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए जब बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा निकालता है तो उस पैसे को हम क्या कहते हैं, ड्राइंग। क्लियर है? अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी जो पैसा उसने निकाला है बिजनेस से, उसके ऊपर वो इंटरेस्ट भी देगा। क्यों देगा? जब उसने कैपिटल बिजनेस में लगा रखी है, उस कैपिटल में वो इंटरेस्ट ले रहा है, तो जो पैसा उसने बिजनेस से निकाला तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देगा भी। तो क्या सिर्फ लेगा ही लेगा, देगा भी। तो इसके लिए एंट्री क्या होगी, जस्ट अपोजिट इस वाली एंट्री का क्या होगा, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग अकाउंट। तो लीजिए गाइस, आज की हमारी 5 एंट्री हो गई है कंप्लीट। तो चलिए जल्दी से हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और उस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद आई होप गाइस आपका कोई भी डाउट नहीं रहने का। तो वीडियो को एंड तक देखें और इसकी बिल्कुल भी मत करें। तो लीजिए गाइस, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और जिन बच्चों को लगता है कि वो ये क्वेश्चन कर सकते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करें। तो गाइस, क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, आपको 6 एंट्री दे रखी है और इन 6 एंट्री की आपको जनरल एंट्री पास करनी है। पहली वाली एंट्री में क्या है कि आपको 20,000 रुपये रिसीव हो रहे हैं जो कि आपने रिटर्न ऑफ कर दिए थे पिछले साल की बैड डेट आपने रिटर्न ऑफ कर दिए थे वो। तो बैड डेट वाली एंट्री इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने डिस्कस की थी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वो वाली आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखें। अगर नहीं देखनी है तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए, आपको ये एंट्री पता चल जाएगी। दूसरी वाली एंट्री में क्या है, दूसरी वाली एंट्री में सैलरी ड्यू टू क्लर्क, यानी जो क्लर्क की सैलरी है वो अभी रुकी हुई है। तो कौन सी एंट्री होगी इसमें, आउटस्टैंडिंग वाली। तीसरी में जो है गाइस आपने जो है रेंट दे दिया नेक्स्ट ईयर का इसी साल, तो कौन सी एंट्री आएगी इसमें, प्रीपेड रेंट वाली। उसके बाद डेप्रिसिएशन वाली आएगी फोर्थ में। फिफ्थ में आएगी आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और सिक्स्थ में आएगी कौन सी आएगी बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री आएगी। तो चलिए गाइस जल्दी से इस वाले क्वेश्चन की हम जनरल एंट्री बना लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, सबसे पहले हमें फॉर्मेट बनाना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं और उसके बाद जल्दी से फटाक से इस वाले क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेंगे। तो लीजिए गाइस, हमने फॉर्मेट बना लिया। फॉर्मेट क्या है, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट का अमाउंट कॉलम और ये है क्रेडिट का अमाउंट कॉलम। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है गाइस, यहाँ पे आपको डेट नहीं दे रखी है, यहाँ पे आपको नंबर्स दे रखे हैं। तो डेट की जगह आप क्या लिखोगे, सीरियल नंबर। क्लियर है। तो पहली वाली एंट्री से हम स्टार्ट करते हैं। पहली वाली एंट्री में क्या है कि आपने जो है गाइस 20,000 रुपये आपने बैड डेट यानी कि रिटर्न ऑफ कर दिए, यानी कि बैड डेट लिख देंगे आपने पिछले साल, लेकिन वो आपको इस साल मिल गए हैं। कितने, 20,000 रुपये आपको मिल गए। तो क्या एंट्री होगी बताओ, जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो देखी होगी बताओ क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट। लिख देता हूँ मैं, बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट। क्लियर है। कितना पैसा है, 20,000 रुपये। 20,000 रुपये आप यहाँ पे लिख दोगे। सेकेंड वाली एंट्री की ओर चलते हैं। सेकेंड वाली एंट्री में क्या दे रखा है कि सैलरी रुकी हुई है किसकी, क्लर्क की। तो कौन सी एंट्री होगी, आउटस्टैंडिंग वाली। और आउटस्टैंडिंग वाली में मैंने क्या बता रखा था बताओ, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, सैलरी लिख दोगे डायरेक्ट, सैलरी यहाँ लिखनी है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। कितनी सैलरी है आपकी जो है गाइस, 50,000 रुपये सैलरी रुकी हुई है। यहाँ पे सैलरीज क्यों आया, सैलरी क्यों नहीं आया, क्योंकि गाइस वहाँ पे क्लर्क्स लिखा हुआ है, एस लगा हुआ है बाद में। ठीक है, तो यानी कि 3-4 क्लर्क होंगे जिनकी सैलरी रुकी हुई होगी। तो इसलिए हमने सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट हमने लिख दिया है और डायरेक्ट हमने अमाउंट दे दिया है। ये वाली एंट्री तो हमने पीछे ही पढ़ी थी ना बस वही एंट्री हमने लिख दी, सिर्फ अमाउंट हमने डाल ली है। अब चलते हैं हम थर्ड वाली एंट्री और थर्ड वाली एंट्री में क्या है गाइस, आपने जो है रेंट दे दिया है अगले साल का इसी साल। तो क्या एंट्री बताई थी मैंने आपको बताओ, शाबाश, प्रीपेड, हाँ प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे और टू रेंट अकाउंट। क्लियर है। कितनी अमाउंट है, ये आपको अमाउंट दे रखी है गाइस 10,000 रुपये। 10,000 रुपये आप लिख दोगे। उसके बाद फोर्थ वाली एंट्री की ओर चलते हैं। फोर्थ वाली एंट्री में क्या है कि डेप्रिसिएशन लगा है किसके ऊपर, फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो मैंने क्या एंट्री बताई थी, मैंने बताया था कि आप डेप्रिसिएशन लिखोगे, ऐसे बताया था ना मैंने, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, है ना। तो यहाँ पे एसेट्स कौन है, यहाँ पे एसेट्स का नाम दे रखा है इस बार, क्या है, फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, और कितना परसेंट है उसके ऊपर लग रहा है, 10% लग रहा है। 10% निकाल लोगे आप, 50,000 रुपये का 10%, 10% को हटा के अपॉन में 100, 10 से 10, 10 से 10, कितना आ गया, 5,000 रुपये। तो आप यहाँ पे 5,000 रुपये लिख दोगे। क्लियर है। जल्दी से हम चलते हैं अपनी फिफ्थ एंट्री की और फिफ्थ एंट्री में क्या दे रखा है बताओ, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है किसके ऊपर, कैपिटल के ऊपर। क्या एंट्री होगी बताओ,
शाबाश, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दोगे, और टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? कितना मिल रहा है? वो दे रहा है गाइस आपको 15% दे रहा है। तो आप 10 लाख का कैपिटल कितनी है, 10 लाख की अमाउंट दे रखी है, उसका आप 12% निकालोगे। परसेंटेज को हटा के अपॉन 100, 10 से 10, 10 से 10। तो आप जो है 10,000 है, 10,000 की मल्टीप्लाई आप 12 से करा दो, कितना आ जाएगा? 1,20,000 आ जाएंगे। आप 1,20,000 यहाँ पे लिख दोगे। तो चलिए अब बात करते हैं हम 6th वाली एंट्री की। और 6th वाली एंट्री में क्या दे रखा है बताओ? 6th वाली एंट्री में क्या है? ड्राइंग से रिलेट है, यानी कि रिलेट करती है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री अपोजिट इस वाली एंट्री का, तो यानी कि ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू शाबाश इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। क्लियर है? तो कितना इंटरेस्ट है यहाँ पे आपको परसेंटेज नहीं दे रखी, डायरेक्ट आपको अमाउंट दे रखी है। क्या बात है? 8,000 रुपये की आपको अमाउंट दे रखी है, 8,000 रुपये आप यहाँ पे डाल दोगे। तो गाइस क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। अगर इस क्वेश्चन में या उन 5 एंट्रीज़ में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूँगा। हाँ गाइस, एक और इम्पोर्टेंट बात, जो गाइस ये सम स्पेशल एंट्रीज दे रखी हैं, टोटल कितनी है? ये 8 एंट्री हैं। और गाइस मैं फिर कह रहा हूँ ये बहुत ही कॉमन एंट्री है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन है गाइस उन क्वेश्चनों में आपको 2 या 3 एंट्री आपको मिनिमम देखने को मिलेंगी। ज़्यादा भी मिल सकती है लेकिन कम से कम 3 या 4 एंट्री आपको जरूर देखने को मिलेंगी। तो आज की वीडियो नंबर 16 में हमने 5 एंट्री डिस्कस करी है। इससे प्रीवियस वाली वीडियो नंबर 15 में हमने 3 एंट्री डिस्कस की थी और एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। तो गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ये दोनों वीडियो आप जरूर देख लें। और गाइस अगर आपने ये 8 एंट्री अच्छे से नहीं पढ़ी तो मैं फिर कह रहा हूँ पढ़ लीजिए, क्योंकि ये जो 8 एंट्री हैं आपके चैप्टर जनरल में काफ़ी अच्छे मार्क स्कोर कराने में हेल्प करेंगी। क्लियर है? तो आज की वीडियो को बस हम यहीं पे एंड करते हैं। यू गाइस अमेजिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आई एम सागर डोगरा साइनिंग ऑफ।